हेलो बच्चों, नमस्कार। आज की इस वीडियो में मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ आपके क्लास 12th के हिंदी बुक आरोह भाग 2 से चैप्टर 6 उषा, जिसके राइटर हैं शमशेर बहादुर सिंह। इस चैप्टर में उषा मतलब सुबह, भोर बोलते हैं जिसको, प्रातः काल। तो प्रातः काल में जो होने वाली परिवर्तन है, सूर्योदय के समय जो परिवर्तन होती है, उसके बारे में इस चैप्टर में शमशेर बहादुर सिंह जी ने लिखा है। इसमें ये कविता जो लिखे हैं वो 3 पार्ट में लिखा है। पहली पार्ट में वो बताते हैं कि सूरज अभी निकला हुआ नहीं है, निकलने ही वाला है। और दूसरे पार्ट में लिखते हैं कि वो सूरज जो है अब उग ही रहा है, उगने ही एकदम से उगने की कगार पर है। और तीसरी कविता में बताते हैं कि सूर्य जो है उग गया है, फिर उसका जो जादू है वो समाप्त हो गया है, वो उतना आकर्षक नहीं रहा है, ये बताने का प्रयास किया है। तो हम चैप्टर पढ़ते हैं। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। प्रातः मतलब सुबह, नभ, नभ का मतलब होता है आकाश, बहुत नीला, ये नीला कलर के नीला कलर का बता रहे हैं। शंख जैसे भोर का नभ, जो सुबह, भोर मतलब सुबह, सुबह का जो आसमान है वो कैसा लग रहा है, शंख के जैसा। और कैसे शंख के जैसा, नीला शंख के जैसा लग रहा है। प्रातः नभ था बहुत नीला, शंख जैसे भोर का नभ, राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है। और ऐसा लग रहा है कि राख से लिपा हुआ जो चौका है, चौका का मतलब होता है जो किचन बोलते हैं ना हम, जहाँ पर खाना बनाया जाता है। जैसे गांव होता है ना, गांव में क्या होता है, जो चूल्हा होता है उसको राख से लिपाई करते हैं या फिर काले कलर से किसी भी चीज़ से लिपाई करते हैं। तो यहाँ पर कवि बता रहे हैं कि जो सुबह का जो आसमान है वो कैसा लग रहा है, ऐसे लग रहा है मानो जैसे गांव में चूल्हे की लिपाई करते हैं ना, राख से लिपाई करते हैं, तो जिस कलर में, मटमैले कलर में, थोड़ा सा हल्का धूसर कलर दिखाई देता है, मटमैला कलर, वैसे कलर का आसमान जो है दिखाई दे रहा है। यहाँ पर कवि बता रहे हैं, क्या बताते हैं कि सुबह का जो आसमान है, जिस समय सूर्योदय होने ही वाला है, सूर्योदय हुआ नहीं है, होने वाला है, तो उस समय का है नभ जो है, आसमान जो है नीला कलर का दिखाई दे रहा है, बहुत नीला है। शंख जैसे भोर का नभ, और कैसा है वो, नीले शंख के समान सुशोभित हो रहा है, नीले शंख के समान वह दिखाई दे रहा है। राख से लिपा हुआ चौका अभी गीला पड़ा है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे अभी किसी चूल्हे को, जो किचन है वहाँ, उसको जो रसोई घर है उसको अभी अभी लिपा गया हो, राख से लिपा गया हो, ऐसे वो प्रतीत हो रहा है, ऐसा वह दिखाई दे रहा है। अभी भी वो गीला है, जब राख से लिपाई करते हैं, किसी भी चीज़ से लिपाई करते हैं तो हल्का सा काला दिखाई देता है ना, तो वैसे ही, और वो गीला पड़ा है, जिस समय वो गीला रहता है तब दिखाई देता है, वैसे ही यह आसमान जो है गीला दिखाई दे रहा है, मतलब अभी भी आसमान में नमी बनी हुई है। ठीक है, इसमें प्रसंग में वही लिख सकते हैं, इसमें तीनों में प्रसंग वही आएगा, क्या आएगा कि कविवर शमशेर बहादुर सिंह जी ने उषा काल के दौरान होने वाले सूर्योदय का चित्रण किया है। ठीक है, अगला, बहुत काली सिल जरा से काल केसर, लाल केसर से, कि जैसे धुल गई हो स्लेट पर या लाल खड़िया चाक मल दी हो किसी ने। बहुत काली सिल, सिल का मतलब होता है पत्थर, सिल मतलब पत्थर होता है, और ये केसर जानते हैं, रेड कलर का केसर। तो यहाँ पर उस सील का प्रयोग किया गया है जिसका गांव में क्या करते हैं, जिससे मसाले पीसते हैं, या फिर हल्दी मिर्ची की पिसाई करते हैं, जो धनिया वगैरह होता है, जीरा लहसुन जो भी होता है उसका पिसाई करते हैं। भले ही आजकल तो मिक्सर ग्राइंडर आ गया है तो उससे पिसाई कर देते हैं, या फिर जो पाउडर फॉर्म में आ गया है वो पाउडर यूज़ करते हैं, है ना। तो जो गांव में, जो गांव के बच्चे हैं उनको पता होगा, आप लोगों को भी पता होगा कि जो सील होता है, जिसको सील बोलते हैं, जो पत्थर का होता है, उससे पिसाई करते हैं। तो बहुत काली सील जरा से लाल केसर से, यहाँ पर बता रहे हैं कि अब जो है सूरज जो है एकदम से उगने ही वाला है, तो उस समय आसमान कैसे दिखाई देता है वो बता रहे हैं। उस समय आसमान ऐसे लग रहा है जैसे कि कोई जो घर में जो सील होता है, जो पत्थर होता है, उसमें लाल केसर पिसा हो, जब हम लाल केसर उसमें पीस देते हैं तो ऐसा लगता है कि उसको लाल केसर से धोया गया हो, ऐसा लगता है। वह जो सील है वो थोड़ा लाल कलर दिखाई देने लग जाता है ना, वैसे ही आसमान जो है दिखाई दे रही है। फिर बताते हैं कि स्लेट पर या लाल खड़ी या चाक मल दी हो किसी ने। स्लेट पर, स्लेट
काली जो पट्टी होती है, जो बच्चे पहले लिखते थे, आजकल तो कॉपी से लिखा करते हैं, तो ऐसे स्लेट ये भी पत्थर का ही है। पर यह लाल खड़ी या चाक, या फिर ऐसा लग रहा है कि किसी काले स्लेट पर कोई लाल चौक से, लाल कलर के चौक से लिख दी हो, मल दी हो किसी ने, मतलब उसमें लिख दी हो, उसमें लाल चौक से उसमें उसको कलर कर दिया गया हो, ऐसा वह आसमान जो है प्रतीत हो रहा है। किस समय? जिस समय सूर्य जो है निकलने ही वाला है, उस समय का दृश्य यहाँ पर कवि ने बताया है। ठीक है, अगला दृश्य है इनका, जब सूर्योदय हो गया है और वो अब आगे बढ़ने लगा है, मतलब समय आगे बढ़ रहा है, तब उस समय आसमान जो है कैसे दिखाई देता है उसके बारे में बताया है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे, जैसे हिल रही हो और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। नील जल में या किसी की गौर झिलमिल दे, नील जल में ऐसा लग रहा है, आसमान ऐसा लग रहा है कि कोई नीले जल में, नीले जल में कैसा हो, गौर, गौर का मतलब होता है गोरा, है ना, जो गोरा शरीर वाला होता है उसको बोलते हैं ना गौर, और देह मतलब गोरा शरीर वाला। ठीक है, गौर मतलब गोरी भी कह सकते हैं, गोरा भी कह सकते हैं। झिलमिल, मतलब चमकती हुई, ऐसा लग रहा है जब सूर्योदय हो गया है, सूर्योदय हो गया है तो ऐसा लग रहा है मानो कोई जो गोरी शरीर वाली कोई, या फिर गोरा शरीर वाला कोई लड़का जो है नीले पानी में जा कर के हिल रहा हो, जैसे हिल रही हो, जैसे वो हिल रहा हो उस पानी में, नीले पानी में हिल रहा हो, ऐसा प्रतीत हो रहा है जब सूर्योदय हो चुका है तब के समय में। ठीक है, ऐसा ही आसमान लग रहा है जैसे कोई गोरे बदन वाले जो है नीले पानी में जा कर के हिल रहा हो। ठीक, और जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। उषा मतलब मैं बताया सुबह, और जादू टूटता है, और इस प्रकार से इस सूर्योदय के समय का सौंदर्यता का जो है वो अंत हो जाता है, क्योंकि सूर्योदय के समय में ही ये अपने पल पल रूप बदलते रहता है। सूर्योदय के समय में अलग अलग दृश्य दिखाई देती है, लेकिन जब सूर्योदय पूर्ण रूप से हो जाती है और कुछ समय के बाद में, एक आध घंटे के बाद में क्या होता है, वैसा जादू नहीं दिखाई देता, वैसी सुंदरता दिखाई नहीं देती है। तो उसी को बोलते हैं कि जादू टूटता है इस उषा का अब सूर्योदय हो रहा है। अब यह जो जादूगरी है वो इस प्रकृति ने बंद कर दिया है, अब यह सूर्योदय हो गया है। ठीक है, तो इस प्रकार से सूरज के निकलने से पहले और सूरज के निकलने ही वाले के समय में और सूरज के निकलने के बाद, तीनों समय का चित्रण इस काव्यांश में या इस कविता में किया है, उषा कविता में शमशेर बहादुर सिंह जी ने किया है। ठीक है, आशा करता हूँ कि यह चैप्टर आपके समझ में आई होगी। थैंक यू।